मैं देश के कोने कोने से आए युवा साथियों को भी ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश खेलों का हब है, खेलों का पावर हाउस हरियाणा प्रदेश है। पूरे देश में 2% आबादी सिर्फ हरियाणा की है, लेकिन सबसे ज्यादा चाहे कोई भी खेल हो, अगर 50% से ज्यादा मेडलों पर अगर किसी का कब्जा है तो वो हरियाणा प्रदेश के युवाओं का है। साथियों, आपसे मैं आग्रह ये भी करना हूं कि आप सब लोग देश के कोने कोने से आए हैं। हरियाणा की खेल नीति हो, हरियाणा के युवा हो, हरियाणा के खिलाड़ी हो, उनसे भी अपना अनुभव साझा करिएगा कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पर जब हरियाणा का युवा अपने खेल के माध्यम से अपने आप को प्रसारित करता है तो दुनिया में भारत को गौरवान्वित करने का काम करता है। हरियाणा प्रदेश की ये खेल नीति जिस प्रकार से युवाओं के लिए हरियाणा प्रदेश ने करी है, मुझे गर्व है इस बात का कि आने वाले समय पर भारत में जो ओलंपिक 2036 में आप बाहर जब इस प्रदेश की प्रदर्शनी को देखेंगे तो 2036 में ओलंपिक भारत उसकी मेजबानी करेगा। उसका नया इसका विजन इस हरियाणा प्रदेश की सरकार ने मिशन विजयी भाव के नाते मिशन ओलंपिक 2036 में, क्योंकि पहले ओलंपिक में सिर्फ 4 मेडल हरियाणा के थे, पूरे देश के 7 मेडल थे, उसमें 4 मेडल सिर्फ हरियाणा के थे। 4 से 36 का संकल्प लेकर हमारी हरियाणा की सरकार चल रही है। मैं युवा साथियों इस बात का जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप इस यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में आए हैं तो इस हरियाणा की खेल नीति को और खिलाड़ियों को जरूर जान के जाना, क्योंकि खेल ही एक ऐसा माध्यम है इस देश को स्वस्थ मन दे सकता है, स्वस्थ शरीर दे सकता है। और इस देश में अगर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन अगर युवा का होगा तो इस देश को विकसित होने से और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा मेरा आज युवा साथियों से आग्रह है। आज इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में सांस्कृतिक संविधान विविधता में एकता के दर्शन होंगे। एक युवा कार्यक्रम, एक विचार मंच है जिसमें विभिन्न राज्यों के युवाओं द्वारा सामाजिक मुद्दे हो, सामूहिक विचार विमर्श हो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो, ऐसे लोक नृत्य हो, लोकगीत हो, कला और संस्कृति हो, विरासत और भाषा व बोलियों को साझा करने की तस्वीर हो, जिसे देखकर हम सभी एक भारतीय होने का गर्व महसूस करेंगे कि हमें आज इस इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में आए हैं तो हम मिलकर एक दूसरे की हर उस चीज को समझेंगे जो भारत को जोड़ती है, भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। आज हम उस युवा साथी उस सबसे प्रेरणा लेकर जाएंगे। मैं मेरे प्रिय युवा साथियों, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि जब युवा जुड़ता है तो सीमाएं मिटती हैं, जब संस्कृति मिलती है तो भविष्य सर्जित होता है, जब भारत के युवा साथ आते हैं तो इतिहास बनाते हैं। ऐसे आज दिल में इसमें संवाद के माध्यम से एक भारत और श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करते हुए मैं सभी युवा प्रतिभाशाली युवाओं का आज इस युवा प्रतिभागी प्रतिनिधि दल का मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आकर ना ही सिर्फ एक अपने अपने स्टेट की भावना को व्यक्त करेंगे, लेकिन इस पूरे भारत को जानने का काम भी करेंगे। मैं साथियों आज इस प्रोग्राम के माध्यम से एक आपसे आग्रह करने आया हूं कि साथियों, ये कुरुक्षेत्र की धरती, ये ऐतिहासिक धरती है, ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, इसको आपको जानना है और जानकर इस बात का इतिहास रखना है कि अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने जीवन में गीता का जो संदेश यहां से गया है उसको अपने जीवन शैली में लाने का प्रयास करिएगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपको विश्वास